नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको निर्जला एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। शास्त्रों में निर्जला एकादशी के व्रत को सबसे कठिन और पुण्य फलदायी बताया गया है। इस व्रत में जल का त्याग करना पड़ता है। इस दिन बिना कुछ खाए पिए व्रत रखने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। मान्यता है कि मात्र इस एकादशी को कर लेने से साल भर की एकादशियों के बराबर फल प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन व्रत रखकर पूजा करने और निर्जला एकादशी की व्रत कथा पढ़ने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब सुनिए निर्जला एकादशी की ये कथा। पद्म पुराण में निर्जला एकादशी के महत्व का वर्णन करते हुए बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण जब पांडवों को एकादशी व्रत का महत्व बता रहे थे, उस समय जब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, आप ज्येष्ठ मास की एकादशी का जो फल और विधान है वह मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का वर्णन तुमने सुन लिया है। अब ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का कैसा प्रभाव है वह शास्त्र और धर्मों के ज्ञाता वेद व्यास जी से सुनो। तब वेद व्यास जी ने कहा, हे कुंती नंदन, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा गया है। इस दिन आचमन और दंत धावन यानी दांत साफ करने के अलावा अन्य कार्यों के लिए मुंह में जल नहीं लेना चाहिए। इससे यह व्रत भंग हो जाता है। इस दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। व्यास जी की बातों को सुनकर भीमसेन बोल उठे, हे महाबुद्धिमान पितामह, मेरे सभी भाई द्रौपदी सहित एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन मेरे पेट में व्रत नामक अग्नि हमेशा जलती रहती है, जिससे मैं भूखा नहीं रह पाता। जब तक मैं जी भर भोजन न कर लूं, यह अग्नि शांत नहीं होती। इस पर व्यास जी ने कहा, अगर तुम्हें स्वर्ग की अभिलाषा है तो तुम्हें एकादशी का व्रत करना ही चाहिए। फिर व्यास जी ने कहा कि तुम किसी एकादशी का व्रत नहीं रखते तो पूरे साल की एकादशी का फल देने वाली निर्जला एकादशी का व्रत जरूर रखो। व्यास जी ने कहा कि भगवान विष्णु ने कहा है, जो व्यक्ति निर्जला एकादशी व्रत का नियम पूर्वक पालन करता है वह करोड़ों स्वर्ण मुद्रा दान करने का पुण्य प्राप्त कर लेता है। इस एकादशी के दिन किए गए जप तप दान का पुण्य अक्षय होता है, यानी वह अनेक जन्मों तक लाभ देता है। जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करते हैं उनके सामने मृत्यु के सामने यम के दूत नहीं आते, बल्कि भगवान विष्णु के दूत जो पीतांबर धारण किए हुए होते हैं वह विमान में बैठाकर अपने साथ ले जाते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि निर्जला एकादशी व्रत की कथा को कहने और सुनने से भी ग्रहण के दौरान किए गए दान के बराबर पुण्य प्राप्त हो जाता है। एक समय की बात है, किसी गांव में एक जाट रहता था। उस जाट की नई नई शादी हुई थी। वो पहली बार अपनी पत्नी को लेने अपनी ससुराल जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक गाय तालाब में पानी पीने जाती है। जेठ का महीना था, गर्मी बहुत थी। गाय तालाब में फंस जाती है, निकल नहीं पाती। तो वह उस जाट को देखती है और उससे कहती है, हे भाई, मैं तालाब में फंस गई हूँ, कृपा करके मुझे इस तालाब से निकलने में मेरी मदद करो। लेकिन वह जाट मना कर देता है और कहता है, नहीं नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मैं तो अपनी पत्नी को लेने पहली बार ससुराल जा रहा हूँ। अगर मैं तालाब में घुसा तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। गाय ने बार बार जाट से विनती की, लेकिन वह जाट नहीं माना। गाय ने कहा, अरे भाई, आज निर्जला 11 का दिन है। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा। मैं तुम्हें वरदान दूंगी, तुम्हारी 7 पीढ़ियां तर जाएंगी, तुम्हें हर सुख मिलेगा। लेकिन वह जाट नहीं माना। तब गाय को बहुत गुस्सा आ गया। तब गाय ने गुस्से से कहा कि अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे, मुझे इस तालाब से नहीं निकालोगे, तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। और ऐसा कहकर गाय ने उस जाट को श्राप दे दिया कि जा, 8 पहर बाद तू गधा बन जाएगा। वो जाट बहुत डर गया और गाय से माफी मांगने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह गाय पूरी तरह तालाब में
डूब गई थी। यह देखकर जाट बहुत दुखी हुआ और फिर दुखी मन से अपने ससुराल पहुंच गया। सब लोगों ने जमाई का आदर सत्कार किया, लेकिन जाट ने अपनी पत्नी से कहा कि हमें अभी निकलना होगा, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। सब लोगों ने उससे कहा कि जमाई जी, आप अभी तो आए हो, कल चले जाना। लेकिन उसने तो जैसे जाने की जिद ही पकड़ ली थी। जब उसकी पत्नी ने कहा, सब लोग इतना कह रहे हैं तो रुक जाओ, कल चलेंगे, तब जाट ने सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। श्राप की बात सुनकर उसकी पत्नी तुरंत तैयार होकर अपने पति के साथ घर के लिए चल दी। दोनों घर पहुंच जाते हैं और 8 पहर के बाद वह गधा बन जाता है। अब उसकी पत्नी अपने पति के साथ अंदर ही रहती है, लेकिन धीरे धीरे उसके घर का सारा सामान खत्म हो जाता है। उनके खाने पीने को कुछ नहीं बचता। वो बहुत दुखी हो जाती है। तब एक दिन वह गधा कहता है कि तुम मुझे लेकर मजदूरी करने चलो। तब वह दोनों नगर के राजा के यहाँ मजदूरी करने पहुंच जाते हैं। राजा के यहाँ कुआं खोदने का काम चल रहा था। वहां पर वह मिट्टी डालने का काम करने लगती है। जब सब मजदूरों ने देखा कि वह अपने सिर पर रखकर मिट्टी डाल रही है, तो सबने उससे कहा, बहन, तुम्हारे पास तो यह गधा है, फिर तुम अपने सिर पर रखकर मिट्टी क्यों डाल रही हो? इस गधे पर रखकर मिट्टी क्यों नहीं डालती? लेकिन वह कुछ नहीं कहती, चुपचाप अपना काम करती रहती है। यह सब दूर से राजा भी देखते थे। उन्हें बहुत आश्चर्य हो रहा था। एक दिन उनसे रहा नहीं गया और राजा ने जाट की पत्नी से पूछा, बहन, मैं कई दिन से देख रहा हूं, तुम अपने सिर पर रखकर मिट्टी डालती हो, जबकि तुम्हारे पास तो यह गधा है, तो तुम गधे से मिट्टी क्यों नहीं डालती? तब जाट की पत्नी ने कहा, महाराज, ये गधा नहीं, मेरे पति हैं, मैं इनसे मिट्टी कैसे डलवा सकती हूँ? तब राजा ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? तब वह कहती है कि ऐसा एक गाय के श्राप के कारण हुआ है, और वह सारी बात राजा को बता देती है। तब राजा अपने यहाँ एक पंडित को बुलाते हैं और इसका समाधान पूछते हैं। तब पंडित जी कहते हैं, महाराज, इसका एक ही समाधान है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में 101 ग्यारस की हो और इसका फल वो इस गधे को दे दें, तो ये मनुष्य रूप में बदल सकता है। तब राजा ने अपने राज्य में ऐलान करवा दिया कि जिसने 101 ग्यारस की हो वो उसका फल इस गधे को दे दे, तो मैं उसे अपना आधा राज्य दे दूंगा। पूरे राज्य में कोई ऐसा नहीं था जिसने पूरी 101 ग्यारस की हो। तभी एक बूढ़ी औरत महल में आई और वह कहती है कि महाराज, मैंने पूरी 101 ग्यारस की है। तब राजा ने कहा कि तुम अपनी 101 ग्यारस का फल इस गधे को दे दो, मैं तुम्हें बहुत धन दूंगा। तब वह बूढ़ी औरत कहती है कि हे महाराज, मैं इस धन दौलत का क्या करूंगी? अब मेरे जीवन के दिन ही कितने बचे हैं। और वह कहती है कि मैं 100 ग्यारस का फल इस गधे को दे दूंगी, लेकिन एक निर्जला एकादशी को अपने पास रखूंगी, क्योंकि निर्जला एकादशी से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, विष्णु भगवान के दर्शन होंगे। ऐसा कहकर उस बूढ़ी औरत ने 100 ग्यारस का फल उसे दे दिया, जिससे उस गधे का शरीर फिर से इंसान का हो गया। लेकिन 1 ग्यारस कम होने के कारण उसके शरीर में एक पूंछ रह गई, वह उसके शरीर से नहीं हटी। इस तरह ग्यारस के फल से उस जाट को उस गाय के श्राप से मुक्ति मिली और वो दोनों पति पत्नी खुशी खुशी रहने लगे तथा निर्जला एकादशी का व्रत रखने लगे। जय हो भगवान विष्णु की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखिए। धन्यवाद दोस्तों।